उत्तर प्रदेश में जो आपका एसआईआर का जो काम चल रहा है और जिस तरह से आपका दावा और आपत्ति के लिए आपका 6 फरवरी से आपका जो टाइम दिया गया है आपका 27 फरवरी का, और खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि बीते दिनों जो ड्राफ्ट जारी किया आपका जो है चुनाव आयोग, उसके बाद से दावा और आपत्ति के लिए समय दिया गया आपका जो है 1 महीना से भी कम का। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इसमें जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से फॉर्म 7 का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। और अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह से फॉर्म 7 के जरिए जिस तरह से अल्पसंख्यक जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उनका जिस तरह से वोट काटा जा रहा है, जिसको लेकर के अब अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो एसआईआर का जो पहला जो सूची जारी हुआ और फाइनल सूची जो जारी होगा वो आपका जो है खबर आया 6 मार्च को जारी होगा, 6 मार्च 2026 को। लेकिन जो सूची जो जारी हुआ आपका पहला जो सूची जारी हुआ था आपका 31 दिसंबर 2025 को, जिसमें 2 करोड़ आपका 89 लाख लोगों का नाम कटा जो है। जिसके बाद से इसमें खबर आया कि 46 लाख लोग मृत पाए गए, 2 लाख से ऊपर लोग जो है वो आपका दूसरे जगह शिफ्ट हो गए और 25 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं जिनका नाम कटा। जिसके बाद से 1 महीना के लिए दावा और आपत्ति के लिए समय दिया गया आपका जो है 6 फरवरी से 27 मार्च तक। अगर आपका नाम कट गया है, अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से मतलब मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया है, तो उसका नाम भी आप कटवा सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 7 है। और यही फॉर्म 7 का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और अखिलेश यादव का कहना है कि फॉर्म 7 के जरिए जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता खुद फॉर्म भर के लोगों से जिस तरह से बहला फुसला कर साइन करवा ले रहे हैं, और वो साइन करवाने के बाद उस फॉर्म को आपका चुनाव आयोग का जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, और वहां जिस तरह से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों का जिस तरह से वोट काटने का काम किया जा रहा है फॉर्म 7 के जरिए, इसको लेकर के गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं अखिलेश यादव, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। क्योंकि फॉर्म 7 जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी सामने आए जो कि किसी का भी नाम कटवाने को लेकर के वो ना फॉर्म भरे ना साइन किए, लेकिन खबर आया कि वो फॉर्म भी भर दिए और उनका वो साइन भी कोई दूसरा कर दिया। जिसके बाद से इस खबर को लेकर के अखिलेश यादव जोर शोर से आवाज बुलंद किए। बजट सत्र भी चल रहा है संसद के बाहर और संसद के अंदर कि फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग हो रहा है, और जिस तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्राइवेट जो आपका कुछ एनजीओ है जो भाजपा के लिए काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो जिस तरह से फॉर्म 7 खुद भर रहे हैं और लोगों से नौकरी का झांसा देके या कुछ उन लोग को लुभाने वाला मतलब जिस तरह से सपना दिखाकर और जिस तरह से साइन करवा लिया जा रहा है फॉर्म 7 पर, और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गांव देहात में जाइएगा तो उतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं मिलता है। जिसके बाद से इसी को लेकर के अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, और अखिलेश यादव का कहना है कि भारी तादाद में जिस तरह से लोगों का नाम काटा जा रहा है फॉर्म 6 भर के, और भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म भर रहे हैं और नाम किसी दूसरे का है, साइन किसी दूसरे का है, और जब उससे पूछा जा रहा है तो वो बोल रहा है कि हम नाम काटने के किसी का भी नाम कटवाने के लिए वो फॉर्म नहीं भरा है। तो इसको लेकर के तब चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो आपका जो नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 है वो कम भरवा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम कम जोड़वा रहे हैं, लेकिन जो नाम हटाने वाला जो फॉर्म है फॉर्म 7, इसको जिस तरह से इस्तेमाल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरह से अपना वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में इसको लेकर के चुनाव आयोग क्या जवाब देता है देखने वाली बात होगी। उधर ममता बनर्जी भी भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं, और 58 लाख से ऊपर जो पश्चिम बंगाल में नाम कटा, और 2 करोड़ से ऊपर आपका जो है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का नाम कटा, जिसमें देखिएगा तो पहले जो वोटर की संख्या थी वो 15 करोड़ से ऊपर थी, अब 12 करोड़ ही वोटर बचे हैं, 12 करोड़ से कुछ ज्यादा। और फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग हो रहा है जिसका बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो आने वाले समय में चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। वैसे तो चुनाव आयोग कुछ बोलता ही नहीं है, हलफनामा मांगता है। तो जब हलफनामा 18,000 अखिलेश यादव जो हलफनामा दिए उपचुनाव का, उसको लेकर के कोई जांच नहीं किया चुनाव आयोग, तो ये जो फॉर्म 7 को लेकर के जो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से अल्पसंख्यक और जो दलित और पिछड़ा वर्ग का लोगों का नाम काटा जा रहा है मतदाता सूची से और उनका वोट से उनको वंचित किया जा रहा है, तो ये आरोप को लेकर के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अब इस पर जब चुनाव आयोग कम बोल रहा है लेकिन भाजपा के नेता ज्यादा बोल रहे हैं, और भाजपा का नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को कोर्ट जाना चाहिए, तो अखिलेश यादव भी साफ कर दिए हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दा को लेकर के वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क पर भी उतरेंगे और आपका जो है कोर्ट भी जाएंगे। तब आने वाले समय में फॉर्म 7 का मुद्दा अभी जोर शोर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।